अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा दुंदार साहब को काई कबीले का सरदार बनाया जा रहा था। इस किस्त के आगाज में बाकी रवायत भी मुकम्मल करके उसे सरदार बना दिया जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल एक गार में मौजूद था और एक अजनबी आदमी उसे जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। काई कबीले में दुंदार कुरान पाक पर हाथ रख कर कहता है, अगर मैं अपने दीन और रवायात और भाई का रास्ता छोड़ूं तो अपनी तलवार से हलाक हो जाऊं। फिर रायमा खातून उसके पास जाता है, उसका हाथ चूमता है। उसके बाद जिरगे के आदमी बारी बारी उसके हाथ चूमने लगते हैं। दूसरी तरफ सादतीन भी अपने खेमे में मौजूद था और अपने खास आदमी को ये कहता है, अर्तुरुल ने हमेशा रियासतों इस अमीर की नाफरमानी की थी। अब देखो उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं इन ज़मीनों पर नया निज़ाम लाऊंगा और इसके कबीले वहाँ भेजूंगा जहाँ से वो आए थे। अर्तुरुल को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा और उसकी कब्र का निशान भी मिट जाएगा। गोपदू कहता है, आज मरकजी खेमे में जिरगा जारी है। दुंदार नया सरदार बन रहा है। सादतीन कहता है, दुंदार को मैं ऐसा पटा डालूंगा कि अर्तुरुल ने जो भी मुझसे छीना है वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी असल मसला दुर्गुत है। अर्तुरुल को एक कब्र नसीब हो गई है, लेकिन दुर्गुत को मैं उस जगह भेजूंगा जहां उसे दफन होने के लिए ज़मीन भी नहीं मिलेगी। अभी जाकर उसे मेरी तरफ भेजो। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुरुल की जान बचाने वाला आदमी सिमटो के पास पहुंच गया था। ये दरअसल इसी का आदमी था। सिमको ने बहुत सारे गुलाम मर्द और औरतों को बांध कर रखा हुआ था। फिर वो उस आदमी से पूछता है, तो बताओ क्या अर्तुरुल बच जाएगा? वो आदमी कहता है, उसका गुस्सा उसे जिंदा रखेगा, आप परेशान ना हो। सिमको कहता है, मुझे हर चीज़ से आगाह करो, क्या हुआ था? वो आदमी कहता है, कमांडर आरिस और उसके आदमियों ने अर्तुरुल के लिए जाल बिछाया गया था। वो डाकुओं के बेस में थे। वहाँ बहुत ज़्यादा खून बहा। जब आरिस जख्मी हो गया, मैंने उसका चेहरा देख लिया था। सिमको कहता है, आरिस अमन कायम करने से पहले अर्तुरुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्तुरुल भागा कैसे? आदमी कहता है, दो जख्मी सिपाही उन्हें दूर ले कर गए थे। मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आरिस के भी दो आदमी आ गए। फिर सिमको पूछता है, जली हुई लाश किसकी थी? आदमी कहता है, मैंने अर्तुरुल की अंगूठी उतार कर आरिस के आदमी को पहना दी थी, फिर उसे जला डाला था। ये सुनकर सिमटो खुश होकर और कहता है, अब हमारे पास वो बड़ी ताकत आ गई है जैसे कि हम दो मुल्कों को एक दूसरे से लड़ा सकते हैं। अब हमें बहुत से मुनाफा कमाने के लिए अर्तुरुल को जिंदा रखना होगा। लेकिन आरिस को मुर्दा अर्तुरुल से कोई डर नहीं, लेकिन जिंदा अर्तुरुल उसे जरूर खौफजदा करेगा। दूसरा आदमी कहता है, और वो इसके बदले में हमें मुंह मांगा सोना देगा। सिमको कहता है, तुम जल्द उससे रब्ता करोगे। किले में मारिया हमारे जासूस के तौर पर काम करेगी। चलो चल कर हम अर्तुरुल को देखते हैं। फिर वो दोनों गार में दाखिल हो जाते हैं। अर्तुरुल बेहोशी की हालत में था। सिमको उसके जायजा लेने लगता है, फिर आहिस्ता से कहता है, तुम अपने गुस्से की वजह से जिंदा रहो अर्तुरुल, ताकि हम अमीर हो सकें। फिर सिमको और उसका आदमी बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुरुल होश में आता है और कहता है, यार अब जैसे तूने यूसुफ को कुएं से निकाल कर बचाया था, इस गरीब गुलाम की भी मदद फरमा। काई कबीले में दुर्गत सादतीन के पास पहुंचता है। सादतीन कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी दुर्गत? दुर्गत कहता है, उन्होंने कहा था पता लगाओ तो आखिर क्या हुआ है और अर्तुरुल साहब को तलाश करो। सादुद्दीन कहता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई है, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तुर्गत कहता है, अर्तुरुल साहब तो मिल गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है। सादुद्दीन उसकी बात काट देता है और कहता है, वो मैं देख लूँगा, मैं रियासत का अमीर हूँ, हमारी फौज जंग के लिए रवाना है, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल सुबह अपने सिपाही यहाँ से लो और हमारी फौज में जाके शामिल हो जा। ये सुनकर दुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बात सुनकर बाहर निकलता है। दूसरी तरफ वो आदमी गार में एक दवा तैयार करके अर्तुरुल के जख्मों पर लगा देता है। काई कबीले के मरकजी खेमे में दुर्गुत असलियान को बताता है, कल मैं सुबह सिपाहियों के साथ जंग पर रवाना हो रहा हूँ। असलियान कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम एक सिपाही हो, तुम्हें जंग में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ये मत भूलना कि कोई तुम्हारा इंतज़ार करेगा। फिर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल को शदीद बुखार हो गया था और वो कांपने लगता है। वो आदमी उसके ऊपर पानी की पट्टियाँ रखता है। इसी दौरान अलीमा अर्तुरुल की कब्र पर मौजूद थी और उसके गम में आंसू बहा रही थी और फिर कहती है,
मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ज़मीन के नीचे चले गए हो अरतुरुल। अब ये काली मिट्टी मेरी दुश्मन है, मैं इससे कैसे लड़ूंगी। इतने में गंदूस भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, वालिदा आपने मुझे बताया नहीं आप यहाँ आ रही हैं। हलीमा कहती है, तुम सो रहे थे बेटा, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। गंदूस कहता है, आपको मुझे जगाना चाहिए था वालिदा। बाबा के कब्र पर फूल कैसे खिलेंगे अगर हम उनके ऊपर पानी नहीं डालेंगे। फिर गंदूस कब्र के ऊपर पानी डालने लगता है। है। इसके बाद गुंदूस कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ वालिदा। हलीमा पूछती है, क्या। गुंदूस कब्र की तरफ देखकर कहता है, बाबा आपने मुझे लोहे की तलवार उठाने नहीं दी, लेकिन अब आप यहाँ नहीं हैं, वक्त आ गया है। अब मैंने लोहे की तलवार उठा ली है। फिर वो तलवार को कब्र के ऊपर रख देता है और अपना वालिदान के साथ गमगीन होकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अरतुरुल की तबीयत समझ चुकी थी और वो हलीमा और अपने बेटों के नाम पुकारने लगता है। फिर अरतुरुल उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम। मैं कहाँ हूँ। आदमी कहता है, तुम महफूज हो अरतुरुल, मैं तुम्हें दोबारा सेहतमंद कर दूंगा। फिर अरतुरुल सो जाता है। कुछ देर बाद वो जाग जाता है और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है। फिर वो उठकर बैठ जाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। फिर दूसरा आदमी उसे उठाकर अपनी जगह बिठा देता है। फिर वो आदमी कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए शोरबा बना कर लाया हूँ, ये पियो। अरतुरुल कहता है, ये शोरबे का वक्त नहीं है, मेरे सिपाही कहाँ है और तुम कौन हो। वो आदमी कहता है, तुम मुझे जख्मी हालत में मिले थे, मुझे एक दोस्त समझो, अब ये पियो और जल्द ठीक हो जाओ। अरतुरुल पूछता है, मेरा ठीक होना तुम्हारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है। आदमी कहता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लोग आपको प्यार करते हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सर अरतुरुल सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अरतुरुल आस्ता आस्ता अपनी जगह से उठकर चलने लगता है और कुछ देर बाद नीचे गिर जाता है। इतने में बाहर से वो आदमी आता है, अरतुरुल को सहारा देकर दोबारा अपनी जगह पर लेटा देता है। फिर वो आदमी शोरगुआ बनवाकर अरतुरुल को देता है और अरतुरुल उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ आली बाजार में गोपलू कहता है, हम कारा जैसा किले के लिए जाने को तैयार हैं अमीर हजरत। सादतीन कहता है, आला। और बहादुर साहब के बारे में कोई खबर है। गोपलू कहता है, वो रास्ते में है अमीर हजरत और जल्द पहुंच जाएंगे। सादतीन कहता है, बहादुर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानदार का बहादी बहादुर असलान को काबू करेगा और उसी के असलान से शादी कर लूँगा और फिर चावदार कबीला भी मेरे हाथ में आ जाएगा। दूसरी तरफ बहादुर का काफिला रास्ते में रुक कर आराम कर रहा था। बहादुर साहब मुखातिब होकर कहता है, हमने सुल्तान के फौज से मिलकर दुश्मन को तबाह कर दिया और अपनी बहादुरी साबित कर दी। यहाँ से मेरे भाई का कबीला करीब है। अब वक्त आ गया है सबको मेरे हुक्म के नीचे मुती किया जाए। कुछ देर बाद एक आदमी चुपकर बहादुर का निशाना लेता है, लेकिन इतने में बहादुर का बेटा उसे देखकर पकड़ लेता है और कहता है, गद्दार। फिर वो उसे पकड़कर अपने बाप के सामने ले आता है और कहता है, मैं आपको ये गद्दार दे रहा हूँ बाबा। बहादुर उठकर उस आदमी के सामने खड़ा होकर कहता है, कारा तोंगा, तुम कभी मेरे कबीले के जिरके के आदमी थे, तुम मेरे बीवी की राजा का भाई भी थे, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे सांजार समझता था। लेकिन तुमने मुझे और मेरी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की और मेरी जगह सरदार बनना चाहते थे। कारा तोंगा अपनी बहन की तरफ थूकते हुए कहता है, शर्म है तुम पर, तुमने अपने सगे भाई को नीचा दिखाया। उसकी बहन कहती है, मेरी ज़िंदगी और मेरा इश्क बहादुर साहब हैं, तुम जैसा मेरा कोई भाई नहीं है। फिर किराजा अपने भाई के पेट में खंजर घोंपती है। बहादुर कहता है, मेरी बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। बहादुर की बीवी किराजा कहती है, अब इस गद्दार का सर उतारने का शर्फ आप हासिल करें। फिर बहादुर अपनी तलवार निकाल कर कहता है, जो कोई भी मेरी नाफरमानी करता है और मेरे हुक्म से बगावत करता है, वो उसकी कीमत अपने सर के बदले झुकाता है। फिर बहादुर तलवार से वार करके उसका सर उतारता है। उसके बाद बहादुर का बेटा सांजार कहता है, चौधार कबीला करीब है बाबा। बहादुर कहता है, वो कबीला मेरे भाई जानदार का है, अब से वो कबीला मेरा हो जाएगा। हमारे साथ अजीम अमीन सादतीन है, अब से इस इलाके में हमारी हुक्मरानी होगी और जिस किसी ने हमारी मुखालफत की उसका सर इस गद्दार की तरह नेज़े पर लटका दिया जाएगा।
इसके बाद वहाँ सब मौजूद बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गार में मौजूद था। वो आस्था से खड़ा हो जाता है, एक लकड़ी को उठाकर वर्जिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ काराजासार में आरिस अपने खास आदमी लूकस से पूछता है, काई कबीले वालों का क्या हाल है। लूकस कहता है वो अर्तुगरुल की मौत से बाहर नहीं आ पा रहे, ऐसा नहीं लगता वो जल्द उसे भूल जाएंगे। फिर लूकस पूछता है, हम आनली बाजार कब्जा करने के लिए कब हरकत में आएंगे जनाब। आरिस कहता है, बहुत जल्द। क्या आपने डाकू मालिस को खबर भिजवा दी है। लूकस कहता है, जी जनाब। आरिस कहता है, मालिस काफिले पर हमला करने का सुनकर बहुत खुश होगा। चलो अंदर चलें, हमारा एक दोस्त अमीर सादतीन जल्द आ रहा है, देखते हैं उसे क्या तकलीफ है। गार में अर्तुगरुल की सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। फिर वो खड़ा होकर एक पानी का मटका उठा लेता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था अब मैं सेहतमंद हूँ। काराजासार में सादिकीन आरिस के पास पहुंच जाता है। आरिस ने उसके लिए बहुत अच्छी तरह खाने की मेज सजाई हुई थी। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। सादतीन कहता है, मैंने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, मुझे उम्मीद है तुमने भी अपने मुल्क के लिए ऐसा ही किया होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब हम अपने लिए कुछ करें। आरिस कहता है, आपके साथ काम करना हमारे लिए शर्त की बात होगी अमीर सादत, लेकिन आपकी पेशकश क्या है। सादतीन कहता है, आनली बाजार हमारी शराकतदारी का पहला इनाम। आरिस कहता है, आप सल्जूक रियासत के सबसे ताकतवर वजीर हो, फिर आप मजीद चीज़ क्यों हासिल करना चाहते हो। सादतीन कहता है, जब मुझे मौका मिल रहा हो क्यों नहीं मजीद चीज़ें हासिल करनी चाहिए। आरिस कहता है, क्या आपका मतलब सुल्तान बनना है। सादतीन कहता है, क्यों नहीं। और यहाँ इसका इख्तिताम हो जाता है।